आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया है 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार के ब्रेकों द्वारा किए गए कार्य की हम लोग को गणना करनी है, जबकि उसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक कम की जा रही है, यानी कि चाल का मान जो है कम हो रहा है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और यहाँ पे ज्ञात करेंगे कि कितना कार्य जो है कार का ब्रेक कर रहा है। जहाँ पे कार का द्रव्यमान हमें दिया गया है m बराबर 1000 किलोग्राम का है और इसका जो चाल परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो पहले के चाल को v1 से दर्शा देते हैं, जो कि है 20 मीटर प्रति सेकंड। यह घट करके v2 हो रहा है और इसका मान हमारे पास है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे ब्रेक लग रहा है, तो उस ब्रेक के द्वारा जो किया गया कार्य होगा w, उसका मान निकालना है। और ये जो किया गया कार्य है, इसकी जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, इसमें परिवर्तन के बराबर मिलेगा, यानी कि k2 ऋण k1 हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो इस समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे और अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो k1 हमारे पास हो जाएगा 1/2 कार का द्रव्यमान और उस समय उसका वेग का वर्ग। तो इस समीकरण में मान रखेंगे और पहली स्थिति में गतिज ऊर्जा का मान हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे k1 बराबर हो जाएगा 1/2 कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम, वेग का मान हमारे पास है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा 20 गुणित 20, इसका वर्ग करेंगे तो ठीक है, फिर 2 से 1 बार में और ये हो जाएगा 2 से 10 बार में। अब हम लोग इस पूरे मान का गुणा कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे गतिज ऊर्जा जो है वह लगभग हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा k1 बराबर 2 गुणित 10 की घात 5 जूल मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 है, इसका गुणा होगा तो 200 हो जाएगा। 200 को गुणा हम लोग यहाँ पे 1000 से करेंगे तो ये हमें 10 की घात 5 के रूप में प्राप्त हो जाएगा, शून्य, ठीक है। और ये हो जाएगा 2, तो 2 गुणित 10 की घात 5 जूल हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। इसी तरह से हम लोग गतिज ऊर्जा k2 का मान निकाल लेते हैं। दूसरे वेग की स्थिति में ये हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा 1000 किलोग्राम, फिर वेग हमें यहाँ पे दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा 10 गुणित 10। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो 2 से 1 बार में और ये हमारे पास हो जाएगा 500, फिर 500 का गुणा हम लोग 100 से कर देंगे, यानी कि k2 बराबर हमारे पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 5 गुणित 10 की घात 4 जूल के रूप में। अब हम लोग को यहाँ पे किए गए कार्य का मान निकालना है ब्रेक के द्वारा, जो कि हमें पता है कि इन दोनों की गतिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगा, यानी कि कार्य W बराबर हो जाएगा k2 ऋण k1, यानी कि हमारे पास हो जाएगा यह 5 गुणित 10 की घात 4 जूल ऋण यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणित 10 की घात 5 जूल के रूप में। अब हम लोग इसको घटा देंगे तो देखिए ये हमारे पास कितना हो रहा है। इसको अगर हम लोग देखें तो लिख सकते हैं 50 गुणित 10 की घात 3 के रूप में, और इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको भी 10 की घात 3 के रूप में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 200 गुणित 10 की घात 3 जूल के रूप में। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान जो है घटाने पे प्राप्त हो जाएगा लगभग, यह ऋणात्मक में होगा क्योंकि हम लोग 200 में क्या कर रहे हैं, 50 को घटाएंगे, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा है ऋण 150 गुणित 10 की घात 3 जूल के रूप में हमें प्राप्त होगा। और यह ऋण चिन्ह हमें यह दर्शाएगा कि कार्य जो है ब्रेक के द्वारा किया गया है, ठीक है। ब्रेक लगाने पे क्या होगा कि वेग का मान परिवर्तित होगा, वेग का मान परिवर्तित होगा यानी कि यहाँ पे मंदन आएगा, ठीक है, ऋणात्मक त्वरण आएगा। इसलिए जो किया गया कार्य हो कितना हो जाएगा, 150 गुणित 10 की घात 3 जूल या फिर 150 किलो जूल प्राप्त होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।